Hello friends, welcome to Python Programs for Practice Series Part 27 Looping Based। आज हम लोग डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स पाइथन प्रोग्राम टू प्रिंट द टेबल ऑफ एनी गिवन नंबर। वैसे मैं इसमें आपको दो वेरिएशंस सिखाऊंगी फ्रेंड्स कि एक तो आप यूजर से कोई भी नंबर इनपुट लेंगे और आपको उसी का टेबल मिल जाए, और दूसरा 1 से 10 तक के सारे टेबल्स हम लोग कैसे प्रिंट करवा सकते हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में इसी चीज़ को देखेंगे। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे स्क्रिप्ट मोड खोल दिया है पाइथन का। अब हम लोग यहाँ पे प्रोग्राम बनाएंगे। मान लीजिए मैंने यूजर से कोई एक नंबर इनपुट लिया, num इज इक्वल टू इंटीजर इनपुट, और इसमें मैंने यूजर से कोई भी नंबर का इनपुट लिया, सो एंटर एनी नंबर। ठीक है फ्रेंड्स, अब यूजर कोई भी नंबर का मेरे को इनपुट देगा और मेरे को उसके बेसिस पे मेरे को प्रिंट करवाना होगा कि जो भी उसका टेबल होगा। जैसे मान लीजिए फ्रेंड्स, इसको हम एक एग्जांपल से डिस्कस करते हैं कि मान लीजिए मेरे को 5 का ही अगर टेबल जनरेट करना है, तो इट विल बी लाइक 5, फिर हम मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 5 ऐसा लिखेंगे। फिर ऐसे ही दूसरी वैल्यू जो होगी वो कुछ ऐसे होगी, 5 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 10। तो जैसा कि आप लोग देखेंगे फ्रेंड्स, ये जो फर्स्ट वैल्यू है ये वो नंबर है। ठीक है, फिर ये जो दूसरी वैल्यू आ रही है, अच्छा x जो है वो कांस्टेंट वैल्यू, हम डायरेक्टली इसको प्रिंट करवा सकते हैं। ये जो अगली वैल्यू है 1 2 3 4 ये 10 तक चलेगी। और फिर इसके आगे अगर देखा जाए, हम इन दोनों नंबर का मल्टीप्लीकेशन को ही हम लोग स्टोर करवा रहे हैं। तो इसी चीज को मेरे को एक प्रॉपर तरीके से लिखना आना चाहिए। सबसे पहली चीज हमें यहाँ पे जो चीज ऑब्जर्व करनी है वो ये है कि यहाँ पे कंटिन्यूएशन में हम कोई एक कोड है जिसको हम रिपीट कर रहे हैं बेसिकली, यानी या हम ये बोल सकते हैं कि हम मल्टीप्लीकेशन को कंटिन्यूअसली रिपीट कर रहे हैं। तो जहां पे भी रिपीटेशन का काम आता है वहां पे हम लोग लूप को यूज में लेते हैं। तो सबसे पहली चीज ये तो क्लियर हो गई कि क्योंकि यहाँ पे रिपीटेशन है तो हम लोग लूप यूज में लेंगे। तो हमने लूप यूज में लिया फॉर आई इन रेंज। अच्छा, अब अगली चीज यहाँ पे कहाँ से कहाँ तक। अब अगर आप लोग देखेंगे तो आपको क्वेश्चन में यही दे रखा था कि किसी भी नंबर के टेबल को आपको प्रिंट करवाना है। हम ये बाय डिफॉल्ट मान रहे हैं कि हमें फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ही प्रिंट करवाना है। तो इन दैट पर्टिकुलर केस आपका जो टेबल होगा 1 से 10 तक होगा। और मैंने आपको ये चीज पहले ही बताई थी फ्रेंड्स की लास्ट वैल्यू जो होती है वो एक्सक्लूडेड होती है, इसीलिए हमें 10 के बदले यहाँ पे 11 लिखना पड़ेगा। स्टेप देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रीजन क्या है, हमें यहाँ पे सारी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सारी वैल्यूज का हमें मल्टीपल प्रिंट करवाना है। अब इसके बाद में बहुत ही आसान है फ्रेंड्स, ये देखिए अब आपको करना क्या था, अब आपको प्रिंट करवाना है। प्रिंट का आपको तरीका आना चाहिए। अब अगर प्रिंट के तरीके को हम ढंग से समझे, पहली वैल्यू हमेशा 5, यानी ये नम जो हम यूजर से हमने मांगा है ये हमेशा यही रहनी है। हमने बोला पहली वैल्यू आ जाए नम कॉमा, दूसरी वैल्यू ये आपकी देखिए हमेशा कांस्टेंट कैपिटल एक्स ही है। तो मान लीजिए हमने यहाँ पे बोला दूसरी वैल्यू जो है हमेशा कैपिटल एक्स कांस्टेंट आ जाए। तीसरी वैल्यू अगर आप लोग देखेंगे ये 1 2 3 4, यानी जो वैल्यू कंटिन्यूअसली लूप के साथ साथ चेंज हो रही थी। तो आपको मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था फ्रेंड्स कि आई के अंदर जो वैल्यू है वो कंटिन्यूअसली 1 से लेकर के 10 तक वेरी करेगी। अगर आपने मेरा पहले वाला वीडियो नहीं देखा तो आई रिक्वेस्ट पहले आप मेरा इससे जस्ट पहले वाला वीडियो देखिएगा फ्रेंड्स, जहाँ पे मैंने आपको बताया है कि रेंज फंक्शन को हम कैसे यूज में लेते हैं। ठीक है, तो अब आई के अंदर जो वैल्यूज है 1 से लेके 10 तक आएगी एक एक करके। तो मैंने यहाँ पे आई की वैल्यू प्रिंट करा दी, यानी पहली बार में अगर नम 5 था तो 5 मल्टीप्लाई बाय, अगर आई फर्स्ट टाइम हम एग्जीक्यूट करवा रहे हैं तो आई की वैल्यू 1 होगी, कॉमा फिर आप देखेंगे इसके बाद में इज इक्वल टू आ रहा है विच इज अगेन कांस्टेंट वैल्यू, तो हम इसको भी हम इसमें लिख देंगे। और फिर इसके बाद में कॉमा लगा करके अब आप देखिए अगली वैल्यू जो है आपकी इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन है, यानी ये जो आपका नंबर था और ये जो आपकी आई की वैल्यू वो, यानी हम यहाँ पे बोल सकते हैं नंबर मल्टीप्लाई बाय आई। बस आपको ये फॉर्मेट प्रॉपरली लिखना आना चाहिए फ्रेंड्स, बाकी आपका सारा काम हो गया। इतना छोटा सा प्रोग्राम था। अब मैं अगर इसी को रन करती हूँ मान लीजिए, और मैंने अब यहाँ पे कोई भी इंफॉर्मेशन दी, तो देखिए मेरे पास में उसी का टेबल प्रिंट होकर के आ रहा है। अब आपने ये जो क्वेश्चन बनाया है इसमें अब आपको फ्लेक्सिबिलिटी ये मिलती है फ्रेंड्स कि आप इसको कोई भी वैल्यू दे सकते हैं। मान लीजिए मैंने 120 भी दे दिया तो ये मेरे को 120 का भी टेबल इन अ प्रॉपर फॉर्मेट जनरेट करके दे रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, हो सकता आपको ये वाला वीडियो समझ में आ गया होगा। अब इसी में मैंने आपको जैसा कि पहले बोला था कि मैं आपको एक और चीज समझाऊंगी कि अगर आपको 1 से 10 तक के सारी की सारी वैल्यूज को प्रिंट करवाना है, 1 से 10 तक का सारे के सारे टेबल्स, हम वहां पे फ्रेंड्स नेस्टेड लूप यूज में ले लेते हैं। नेस्टेड लूप अब हम लोग कैसे यूज में लेते हैं, अब हमारे को यूजर से कोई नंबर ही नहीं मांगना है फ्रेंड्स। पहली बात तो ये, मैं इसी में ही चेंजेस करते जाती हूँ।
आपको नेस्टिंग समझ में आ जाएगी तो ठीक है, नहीं आती तो भी आप एक आइडिया ले लीजिए फ्रेंड्स। इट इज नॉट कंपलसरी कि अभी इस स्टेज पे आपको नेस्टिंग समझ में आए। तो बस मैं आपको यहाँ पे क्या समझाना चाह रही थी कि जैसे मेरे को 1 से 10 तक की वैल्यू को 1 से 10 बार मल्टीप्लाई करना है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे नेस्टेड लूप यूज में लेंगे। नेस्टेड लूप का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, आउटर लूप आपका एक बार चलता है, इनर लूप आपका शुरू से लेके एंड तक चलता है। यानी अगर मान लीजिए मैंने ऐसा दिया फॉर जे इन रेंज, और यहाँ पे मैंने रेंज इसकी भी दे दी 1,11, तो यानी मैंने यहाँ पे क्या डिफाइन कर दिया फ्रेंड्स कि आई जब एक बार चलेगा, आई की वैल्यू जब 1 होगी, जे पूरा 1 से लेकर 10 तक चलेगा। ऐसे जब आई की वैल्यू 2 होगी, जे वापस 1 से लेकर 10 तक पूरा का पूरा चलेगा। यानी आउटर लूप एक बार, इनर लूप पूरा शुरू से लेकर के एंड तक। और बस फिर हमारे को यहाँ पे प्रिंट करवाना था फ्रेंड्स, जो भी आपकी आई मल्टीप्लाई बाय जे की वैल्यू है वो। पहले मैं आपको इसको प्रिंट करवा के दिखाती हूँ यहाँ पे क्या प्रॉब्लम जाएगी, फिर हम लोग इसका सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे क्योंकि 2-3 प्रॉब्लम्स जाएंगे फ्रेंड्स, कि जैसे मान लीजिए मैंने प्रिंट करवाया, तो देखिए इसने टेबल सारे प्रिंट करे लेकिन बिल्कुल भी प्रॉपर फॉर्मेट नहीं था, है ना। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते थे, इसके लिए सबसे पहली चीज मेरे को लाइन चेंज नहीं करवानी थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसलिए मैंने क्या करा, यहाँ पे मैंने एंड इज इक्वल टू ब्लैंक कर दिया। मान लीजिए मैंने ब्लैंक दे दिया, यानी हर बार प्रिंटिंग के बाद में वो मेरे को लाइन चेंज नहीं करे प्रिंट फंक्शन। तो अब ऐसा करा तो इसमें क्या होगा, अब प्रिंट कभी भी लाइन चेंज करेगा ही नहीं। तब आप देखेंगे तो प्रिंट ने क्या करा फ्रेंड्स कि इसने, मैं आपको सारी वैल्यूज दिखा देती हूँ, इसने क्या करा, सारी वैल्यूज को इन अ सिंगल लाइन प्रिंट करा दिया। अगेन ये भी हमें नहीं चाहिए था। हम यहाँ पे क्या कर सकते थे कि जब भी एक टेबल प्रिंट हो रहा है, यानी जैसे ही इनर लूप आपका पूरा खत्म होता है, उस समय मेरे को उसके बाद में एक लाइन को चेंज करवाना था। तो यानी जब मैं इस इनर लूप से बाहर निकलती हूँ, ये देखिए मैं इनर लूप से बाहर आ गई, कर्सर मैंने इनर लूप के बाहर लेकर के आ गई, तो उस समय मैंने बोला कि एक बार लाइन चेंज हो जाए बस। तो ये करने के बाद में अब अगर फ्रेंड्स इसको हम लोग चेकआउट करते हैं, तो जो मैं आपको बोल रही थी वो वाला कोड आपका इन द फॉर्म ऑफ प्रॉपर फॉर्मेट यहाँ पे आपका आकर के डिस्प्ले हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आएगा फ्रेंड्स कि हमने यहाँ पे क्या करना चाहे, 1 से लेकर के 10 तक के सारे के सारे टेबल्स प्रिंट हो गए। अब आप इसको अगर ढंग से समझेंगे तो आपने क्या करा, ये आपका इनर लूप पहली बार चला था, और ये आपका आउटर लूप है जो 1 से 10 तक चला है। इनर लूप हर बार आपका 1 से 10 तक चले जा रहा है। ठीक है, तो जब भी हमारी ऐसी कोई रिक्वायरमेंट होती है फ्रेंड्स, जब हमें आउटर क्वेरी या आउटर फेस को एक बार चलाना होता है, इनर फेसेस को मल्टीपल टाइम्स चलाना होता है, उस समय हम लोग नेस्टेड लूप यूज में लेते हैं। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद भी आया होगा फ्रेंड्स, और समझ में भी आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो डिस्कस करेंगे दैट इज सम ऑफ एन नंबर्स। सम ऑफ एन नंबर्स का मतलब ये है फ्रेंड्स कि आप यूजर से कोई भी एक नंबर मांग लीजिए विच विल बी कंसिडर्ड एज लास्ट वैल्यू। जैसे मान लीजिए मैंने 5 मांगा, तो मेरे को 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ये डिस्प्ले करवाना है। तो दिस इज कॉल्ड एज सम ऑफ एन नंबर्स। अगर मैंने यूजर से 10 वैल्यू मांगी, तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 जो भी आंसर आएगा वो आपको आंसर प्रिंट करवाना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो फिर इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।